वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट जुलाई 2024 के संबंध में। सीटेट 7 जुलाई 2024 की जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था उसके आंसर की वो जारी कर दिए गए हैं, यानी कि प्रोविजनल आंसर की वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन उस आंसर की में बहुत सारे ऐसे प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, यानी कि प्रश्न ही गलत हैं और आंसर भी उसमें जो है गलत दिए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पे उन प्रश्नों पर जो है चैलेंज किया गया है, यानी कि जो है उस प्रश्नों पे चैलेंज किया गया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि उसमें जो है कितने मार्क्स बढ़ेंगे। कई सारे प्रश्न हैं, 10 के आसपास के प्रश्न हैं और उसमें जो है देखना ये है कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे। रिवाइज जब आंसर की जारी की जाएगी उसके बाद रिजल्ट को लेकर के और नेक्स्ट सीटेट कब आपका किया जाएगा उसके संबंध में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो भी कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट हैं यानी कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कैंडिडेट का यहाँ पे 87 नंबर है, किसी का आपका 88 नंबर है, किसी का यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा किसी का 89 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर दूसरे की बात करें यानी कि जो ओबीसी SC ST वाली कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 79 हो गया उनका, फिर 80 हो गया, ठीक है, फिर 81 हो गया, ठीक है। यानी कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे मार्क्स जो बढ़ेंगे वो कितने मार्क्स तक बढ़ेंगे। अगर आपने 10 प्रश्नों को देखा कि 10 प्रश्नों के जो आंसर है वो गलत हैं, लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज किया जा रहा है, प्रश्नों पे जो चैलेंज किए जा रहे हैं, अधिकतम ध्यान दीजिएगा, अधिकतम आपके जो है 2 से 3 नंबर आपके बढ़ेंगे, यानी कि या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर, ठीक है। यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है बढ़ने की उम्मीद नहीं है और ऐसा भी होता भी नहीं है कि जो है ज़्यादा प्रश्न अगर विवादित है तो उस पर जो है आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि इसके लिए यानी कि हर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जो है 1000 रुपये यहाँ पे रखा गया है, यानी कि यदि आप चैलेंज करते हैं प्रश्नों को तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये रखा गया था, जिसकी यहाँ पे डेट समाप्त हो चुकी है। आपको पता है कि 24 से लगा करके 27 के बीच तक अपलोड की गई थी आपकी आंसर की। और यहाँ पे देखिए बताया गया था कि 24 से 27 तक का जो है 11:49 तक जो है आपको लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान, ठीक है। चुनौती के शुल्क प्रति प्रश्न यहाँ पे देखिए 1000 रुपये रखा गया था और 1000 आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 1000 रुपये रखा गया था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने आपत्ति नहीं किया होगा, जिनका भी बॉर्डर लाइन पे होगा। जैसे हमने आपको बताया कि 80 आपका हो गया, फिर 81 हो गया, फिर यहाँ पे जो है 79 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे होगा। अगर वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे 89 हो गया, यानी कि 88 हो गया और 89 या ठीक है यहाँ पे 87, इस प्रकार के जिनका भी होगा वही सिर्फ यहाँ पे आपत्ति किए होंगे, जिनको 1 या 2 नंबर की ज़रूरत होगी और उनको पूरे साक्ष्य के साथ यानी कि NCERT में मिला होगा, तभी जाकर के उन्होंने भी यहाँ पे आपत्ति दर्ज की होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमने आपको बताया कि 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर यहाँ पे आपके सिर्फ बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं सीटेट में। और एक चीज़ और भी रखा गया था कि अगर देखिए आपका अगर जो भी जिन्होंने भी चैलेंज किया है, अगर आपके वहाँ पे जो है आपका चैलेंज सही पाया गया तो आपके जो 1000 रुपये आपने प्रति प्रश्न के लिए दिए थे वो आपके पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि जिस माध्यम से आपने किया होगा, चाहे क्रेडिट डेबिट जिस माध्यम से ऑनलाइन किया होगा, उसी प्रकार से आपके जो है आपके खाते में जो है वो पैसा आपका वापस आ जाएगा, अगर आपका आपत्ति सही पाया गया तो। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो रिवाइज जो आपकी आंसर की जारी की जाएगी उसमें कितने नंबर तक इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि कितने नंबर उसमें बढ़ते हैं और कब तक ये जारी किया जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, आपको बता दें कि 27 यहाँ तक दिया गया था कि 27/2024 ठीक है तक इसको जो है करना था, यानी कि इसकी डेट जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे जो है यहाँ पे आपत्ति नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रश्न को, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं सीटेट वाले, इतना ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपके नंबर जो है वो 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर तक बढ़ेंगे, बिल्कुल इतना नहीं बढ़ेगा, ये सबको पता है। इस वजह से यहाँ पे आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और जिनका भी मान लीजिए अगर ज़्यादा यानी मान लीजिए आपका 85 नंबर है, किसी का 84 नंबर है, ठीक है, इस प्रकार से है, या और यहाँ पे जो है 74 है, फिर 75 है, 76 है, अगर इस प्रकार से आपके नंबर है, मान लीजिए ये OBC का हो गया, ये जनरल के लिए हो गया, ठीक है, अगर इस प्रकार से हैं तो अपन नेक्स्ट सीटेट के लिए आप तैयारी करिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा आपका, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जनवरी में आपकी परीक्षा कराई गई थी, ठीक है, जनवरी में आपकी सीटेट की परीक्षा हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे फिर जुलाई में ये आपकी परीक्षा कराएगी 7 जुलाई को। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट वाले की बात करें तो आपके सितंबर में, यानी कि सितंबर में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जो है आपका जनवरी या जो है फरवरी
जनवरी या फरवरी तक जो है आपकी एग्ज़ाम वो ले ली जाएगी। जिस प्रकार से आपका जो जनवरी में एग्ज़ाम लिया गया था उसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम वो कराए जाएंगे। और जनवरी या फरवरी में जो है आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है, यानी कि आंसर की और रिजल्ट सभी जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सीटेट जुलाई 2024 के लिए जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था, जिन्होंने भी परीक्षा दिया था, उसके जो रिजल्ट हैं वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे रिवाइज जो आपका आंसर की जारी किया जाएगा उसमें नंबर जो बढ़ेंगे उसके हिसाब से जो है यहाँ पे फिर उसके बाद से आपके रिजल्ट वो जारी किए जाएंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिवाइज आंसर की न जारी करके डायरेक्ट जो होता है डायरेक्ट वो आपका रिजल्ट ही जारी कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट ही जारी कर दिया जाता है, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यानी कि आपके रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये थी कि जिनका भी कम नंबर होगा, जिनका भी एक नंबर, ठीक है, या यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे इस प्रकार से नंबर होंगे उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा, यानी कि उनका अगर बढ़ता है तो कहने के उनको सही है। और आपको पता है कि 85 नंबर हो गया, 86 नंबर हो गया, इस प्रकार से कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे कोई भी उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर आपके बढ़ने वाले नहीं है, 2 से 3 नंबर आपके वही बढ़ेंगे जो बढ़ना होगा। तो बाकी आपकी आंसर की जो जारी की गई थी कि सीटेट जुलाई 2024 की जो आंसर की जारी की गई थी उसमें दिया गया था कि ABCD का मतलब क्या होता है। नीचे आप लोगों ने अगर आंसर की मिलाया होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें दी गई होंगी। देखिए यहाँ पे ए का मतलब आपका हो गया अगर जहाँ पर भी एक सिंबल होगा, ठीक है, एक का सिंबल लगा होगा वहाँ पे आपके यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा। इसी प्रकार बी में देख पा रहे होंगे 1 और 3 यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से है जो 1 और 3, यानी कि जो 1 और 3 वाला ऑप्शन होगा वो वाला सही होगा। सी की तरफ देखेंगे तो सी में 1 और 4 होगा, वो सही होगा, यानी कि चाहे तो या तो 1 सही होगा या फिर 4 नंबर का। डी में देखेंगे तो 3 या 4, 2 या 3, यानी कि 2 या 3 ऑप्शन में अगर रहेगा तो वो सही होगा। तो इस प्रकार से जो है आप देख पा रहे हैं जेड है, तो यानी कि जेड का मतलब आपका हो गया कि उपरोक्त में से सभी। ठीक है, जैसे आपको प्रश्न में दिया जाता है। और यब का मतलब हो गया 3 या 4, 3 या 4 में ऑप्शन में रहेगा वहाँ पे तो वो सारी चीज़। तो यहाँ पे यही कुछ अपडेट्स यहाँ पे देखिए, जिन्होंने भी चैलेंज किया है, प्रश्नों को चैलेंज किया है, उस पर आप जो है ज़्यादा वो मत करिएगा कि 2 से 3 नंबर तक ही आप उस पर जो है दिमाग में रखिएगा कि बढ़ने वाले हैं, उससे ज़्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये आपको पहले से भी पता है, इसके पहले भी जो सीटेट की परीक्षाएं कराई गई थी उसमें भी देखा गया था इस प्रकार से चीज़ें। तो 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर तक ही बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जितने भी सीटेट जुलाई वाले कैंडिडेट हैं। और नेक्स्ट सीटेट की हमने बात की कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा और जनवरी फरवरी तक जो है आपका वो क्या है कि आपका पेपर करा दिया जाएगा।